लड़की का तो इस चक्कर में डिवोर्स भी हो गया। मेरे को तो 12 भी बोला था। अच्छा, आपके कितने डूबे सर? मेरे 16 लाख का 14 लाख 34 लाख रुपए। मेरा है 8.5 लाख 24,500,000 है सर। 19 लाख प्लस में ही। मनमोहन सिंह बिस्ट। सब मेरा तो लड़की और लड़के का ज्यादा सब उन्होंने लगा दिया गलती से। दोस्तों नमस्कार, हम लोग आए हैं डीएम ऑफिस में, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के डीएम ऑफिस में आए हैं। अक्षत विद्युत लिमिटेड के जो मालिक हैं, जिसके तमाम लोगों के पैसे खाए हैं, करोड़ों का मामला चल रहा है। उसके तहत आज जो है हम लोग, मैं भी वहां पर जाऊंगा। हम लोग डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं कि उचित कार्रवाई की मांग करनी है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, देखते हैं डीएम साहब क्या बोलते हैं। फिर चलते हैं, हम एनुग्रह करते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। करोड़ों की ठगी है, सिविल कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। आप लोगों के, बहुत से लोगों के पैसे फंसे होंगे, तो बने रहूंगा मैं। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। हम लोग सीधा ऑफिस के ठीक बाहर ही हैं, अब हम अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर सभी पक्ष यहाँ पर आए हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखो, सब लोग यहाँ पर आए हैं। देखो, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 45 लाख, ऐसे पैसे इनके फंसे हुए हैं। सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है और अब यहाँ सिविल कोर्ट में कोई फैसला अभी तक हो नहीं रहा है। डेट पे डेट आ रही, तो यहाँ पर ये कार्रवाई की मांग के लिए डीएम महोदय से मिलने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन कहाँ है ये कहीं खुलासा नहीं किया। कोई प्रार्थना की थी पीछे इसके लगा हुआ है सर, उनने एडीएम साहब को लिखा था, तो उसमें उनके प्रॉपर्टी के एक्चुअली वो डिटेल चाहिए थी कि अगर कल को कोई वसूली की कोई कार्रवाई होती है तो प्रॉपर्टी क्या क्या है वो पता नहीं लग पा रहा। सर ये बर्थ साइड से कानून बना था, वो उसके लिए अब टेबल लगे थे कि बर्थ साइड से लग जाता तो। लेकिन आप लोगों को नेशनलाइज बैंक इतने सारे हैं, डीसीबी है, इनके पास जाते ही क्यों हैं लोग? गलती हो गई सर, अब क्या पता है, वो इसी भुगत रहे। कितना परसेंट रिटर्न का दिया था इसमें? 10% का। 10%। मेरे को तो 12 भी बोला था अच्छा, हमारे बरगाली जी ने। अब 2020 तक दिया भी। कोरोना काल से बंद। ये पढ़ने वाला भी करते थे सर, जैसे छोटे मोटे जो व्यवसायी होते हैं उनसे जैसे 100 रुपये लेना, 200 रुपये लेना, ऐसा भी करते थे। जिसको मेरा उन्होंने फिर वही जमा करा दिया कई लोगों का। हाँ, मेरा खुद ही वही जो ब्याज था वो भी वही पासबुक वही हो। अकाउंट भी खुलवा दिया, सेविंग अकाउंट एटीएम दे दिया लोगों को। एचडीएफसी बैंक से टाई अप करके, तो वहाँ बोला हमसे सेविंग अकाउंट खोलो, एटीएम बना देंगे। वहाँ सबको एटीएम बांट दी सर इन्होंने। इस चक्कर में जनता का और ज्यादा विश्वास जगा यार। कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, तारीख पे तारीख है। नहीं खैर नहीं, कोर्ट में तो वो हो रहे थे। नहीं ना, कब से चल रहा है ये? 2-3 साल से चल रहा है ना। पैरवी चल रही सबकी, बयान लिए जा रहे हैं बस। मोहन चंद सती कौन है? ये आपका कितना है? 24,05,000 रुपए। हरिचंद बधानी असम में आपका कितना है? 34 लाख के रुपए। और मोहन सिंह बिस्ट सब मेरा तो लड़की और लड़के का ज्यादा सब उन्होंने लगा दिया गलती से। लड़की का तो इस चक्कर में डिवोर्स भी हो गया। 20 लाख रुपया लगा दिया उसने। बधानी जी कौन है? कितना है आपका? 16 लाख करीब। ये किस कोर्ट में है पेंडिंग? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ये सिविल कोर्ट में चल रहा है सर। शुरुआत जो यहाँ पर कटे थे 420 वाले केस। और दूसरा डीजे साहब क्या चल रहा है? जी जी। वकील कौन है? सरकारी वकील मिस्टर शर्मा है सर। तो हम लोग डीएम ऑफिस में हैं, मिल के अंदर से आगे हैं। डीएम साहब ने कहा है कि आप इनकी प्रॉपर्टी की जांच करिए। तमाम लोग, ये राजू बरगाली जी हैं, सभी लोगों के पैसे डूबे हुए हैं। सर आपके कितने डूबे सर? मेरे 16 लाख करीब। कितने साल पहले डूबे? ये हो गए 5 साल तो केस ही हो गए। अच्छा, जमा कराया था? किसके थ्रू कराया था आपने? ये अरविंद पंत, संतोष पंत और आनंद सिंह मेहरा। अच्छा, आपके कितने में? 14 लाख 14 लाख रुपए 14 लाख। आपकी चलेगी। आपकी सर? 34 लाख रुपए। 34 आपकी। आपके कितने सर? मेरा है 8.5 लाख रुपए। कब दिए थे? ये 2018 में। 2018 में। कभी वापिस भी हुए पैसे? ना वापिस कुछ नहीं हुआ। आपके सर कितने पैसे चले? हमारे तो अलग अलग है ना, मेरे अलग हैं, लड़की के अलग हैं, बेटे के अलग हैं। 3-4 लोगों के अलग अलग ठगी। वाइफ के अलग हैं सबके। वो एक दिनेश गोनिया था, ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया हुआ था, इनके यहाँ फील्ड ऑफिसर था वो। उसने सब गड़बड़ किया है, उसने ठग ठग करके ले गया लास्ट तक। और ब्याज भी दिया इनने 21-22 तक हमको। उसके बाद फिर गायब हो गए। लगभग टोटल कितने लाख होंगे सब मिला के? 1 करोड़ तक का होगा आपका? 45 लाख। 45 लाख सभी का मिला के होंगे। डीएम साहब ने क्या कहा आपसे, आपने बात करी तो? डीएम साहब ने कहा कि भाई हम भी जांच करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की,
और आप ये कहीं से क्लू लो, अगर प्रॉपर्टी इनकी पता लगती है तो उसको वो कराएंगे। चलो, आपके कितने पैसे सर? 24,500,000 है सर। अच्छा, आपके किसके थ्रू कराए पैसे? वही अरविंद पंत, आनंद मेहरा, संतोष पंत सारे ही करे। क्या बोले थे वो, मतलब ब्याज ज्यादा देंगे या क्या कह रहे थे? हाँ, ब्याज का ही लालच तो दिया कितना था। परसेंट ज्यादा? बोला 10%, 12% तक ब्याज देंगे आपको। अच्छा, छोटी रकम को बड़ी करके आपको इकट्ठे रकम देंगे। और दिया नहीं? हाँ, दिया नहीं। अच्छा, आपके सर कितने फंसे? सर लगभग 19 लाख प्लस में ही है। 19 लाख रुपए फंस हाँ, गए। जो अभी मैंने डिटेल दे रखी है 19 लाख की दे रखी है, उससे और भी बहुत से लोगों के छूटे हुए हैं। क्या करके आपने इतना पैसा दिया था? यही कि स्थानीय लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये लोग यहीं के थे, पहाड़ के रहने वाले थे। इन्होंने पहले अपना घर वाला सब कुछ दिखाया, कोई संतुष्टि करवाई हमसे और ये कहा कि भाई हम स्थानीय लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं और हम कहीं के जाने वाले नहीं हैं और आपका पैसा सुरक्षित है, सुरक्षित जगह पर रखेंगे। और क्योंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी का सोसाइटी जो होती है सम्मिलित रूप से ही होती है, इसमें कोई किसी प्रकार से अस्त व्यस्तता नहीं कर सकता है। इसी हिसाब से हमने करा था, भरोसे के हिसाब से किया था। चलो, हमारे बीच अभी राजू बरगाली जी हैं। ये अरविंद पंत जो डायरेक्टर थे उनके ड्राइवर रह चुके हैं और ज्यादा करीबी ये माने जाते हैं। तो इन्होंने भी काफी लोगों का भरोसा जीता कि हाँ हम करा देंगे ये वो। तो इनसे ज्यादा डिटेल हम बताएंगे। जब कब से जुड़े थे सर ये अक्षय विदित से? सर हम जुड़े हैं 2016 से जुड़े हैं। यहाँ एक हम भी रोजगार पाने के लिए आए थे इनके पास। तो ऑफिस में कांटेक्ट कैसा हुआ इनसे आपका? ये कांटेक्ट हुआ सर, हम जॉब के यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे हल्द्वानी। हर कोई आता है पहाड़ से, हमारे पहाड़ में रोजगार नहीं है तो इसलिए हम हल्द्वानी आए हैं। तो हमने सोचा कि रोजगार मिले, हमने यहाँ काम किया। इन्हें हमें यहाँ चालक के पद में स्टार्टिंग में रखा था यहाँ। फिर इन्हें हमें धीरे धीरे यहाँ एजेंसी का कोड दिया कि ये है उत्तराखंड सरकार से लाइसेंस है, भारत सरकार की वो रजिस्टर्ड है हमारे पास, ये है पंजीकृत सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट लगा वहाँ दिखाए, जनता को जोड़ा, सबको बुलाया इन्होंने, सबसे मीटिंग कराई घर घर की। ये लोग 5 लोग हैं ये। अच्छा, नंबर क्या नाम है? नाम क्या है इनका? अरविंद पंत, संतोष पंत, आनंद मेहरा, दिनेश बोनिया, योगेश कांडपाल। अच्छा, कितने लाख रुपए जमा करवाए आपने अपने थ्रू लोगों के, जो तमाम लोग जो हैं उनके? लगभग होंगे सर अभी 25 लाख, वैसे तो लगभग होगा। अच्छा, 1 करोड़ से ऊपर है। आपके थ्रू जो हुए? हाँ जी, 1 करोड़ से ऊपर है। इसमें जिसमें बचा है अभी, अब इसमें 25 लाख के आसपास लगभग है। 25 लाख सिर्फ आपका है? ना, लगभग सबके साथ जनता का 25 लाख हमारे। हाँ, साथ और ठगी करोड़ों की है? हाँ, ठगी तो लगभग 9 करोड़ के आसपास का आया था। जब सीए साहब आए थे, जांच हुई थी, 9 करोड़ के आसपास निकला। 7 करोड़ 7 करोड़ लगभग। जिसमें इनने पहले लोगों को वहाँ लोन भी दिए। खर्चा लोन का पैसा भी ये कह रहे थे कि नहीं आया, 1.5 करोड़ के आसपास ये वो बता रहे थे। एक बार सीए आए थे कोई दिल्ली से, उन्हें जांच करवाई यहाँ। कितने साल हो गए इस मामले को? अभी लगभग 4 साल तो सर ये कोर्ट में चल रहा है। 2022 से मामला चल रहा है। अभी तक सुनवाई अभी नहीं हुई है फिलहाल। कोर्ट में क्या इनको बुलाया जा रहा है क्या तारीख पे? बुलाई जा रही है, ये आते भी हैं, हम भी जाते हैं, हर तारीखों में पहुंचते हैं जब हमें समन आते हैं। कौन से कोर्ट में कहाँ मामला चल ये रहा है? पहले सिविल कोर्ट में था, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसका हाई कोर्ट में भी गए हैं। 2-4 फाइलें हमारी उसको हाई कोर्ट से भी आई हैं हमें पिक करना। ये चल रहा है। आज हम यहाँ माननीय यहाँ जिलाधिकारी महोदय से आए थे मिलने। अभी समय सर ने आश्वासन दिया है कि देखो हम लोग करेंगे कोशिश। हाँ, वर्षा एक्ट में एक सर ने बोला है देखो इसमें कार्रवाई हो सकती है, तो हम पूरी कोशिश। जमीनी जांच जारी है? हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है कि सर हमें पक्का न्याय दिलाएंगे। हमारे साथ सारे प्रशासन खड़ा है। एक बार धन्यवाद आपका, आप हमारे सामने आए, आपने हमारी 2 बातें सुनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट में क्या अभी तारीख चल रही है आप लोगों की? चल रही है अभी। क्या उनको भी बुलाया जा रहा है क्या तारीख पे? बुलाया जाता है अभी, और आने वाली है तारीख अभी इसमें नहीं आ जाएगी। अच्छा, आपके खाली ये लिखे जा रहे हैं, बयान लिखे जा रहे हैं वहाँ पर? बयान हो गए हमारे, कितनी बार हो गए। आपकी तरफ से कोई प्राइवेट वकील है या फिर सरकार की तरफ से ये केस लड़ रहा है? तो फर्स्ट में हमने प्राइवेट भी किए थे, अभी तो सरकारी है। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। हमारे पास इतना सरकारी है सर, हमें तो सरकारी वकील केस लड़ रहे हैं इसको? वही लड़े। अभी जितना पैसा था यहाँ लगा दिया, अब जितना आने जाने में लग रहा है, हमारे दिन बर्बाद हो रहे, इतने सारे लोग परेशान है। अब तो लोग कमाए हैं यहाँ। तो अभी 3 साल लगभग हो गए कह रहे हैं, तो कोई सुनवाई अभी कोर्ट में नहीं हो रही फिलहाल? अभी खाली बयान चल रहे हैं? बयान चल रहे हैं, वही चल। बाकी इसका नेटवर्क कहाँ फैला था वो बताइए आप? इसका है सर पूरे हल्द्वानी में तो पूरा ही है, पूरे कुमाऊं में लगभग, रामनगर में लगभग है, बागेश्वर में, बागेश्वर में है, नैनीताल में, रामनगर, कालाडूंगी, बाजपुर, रुद्रपुर, और भी बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ से लोग जुड़े थे, वो आ नहीं पाए। लोग काफी दूर दूर से जुड़े हैं यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसके 5,000 10,000 वाले भी होंगे? हाँ बिल्कुल है सर, 500 रुपए वाले भी हैं, 100 रुपए वाले भी हैं, 200 वाले भी हैं। हर कोई व्यक्ति जुड़ा था ना इनसे, तो एक आम व्यक्ति जुड़ा है, हम जैसे गरीब लोग जुड़े हैं। हर कोई 1-1 रुपया कमा के जमा कर रखा है। हर किसी ने 1-1 रुपया अपनी रात दिन मेहनत करके यहाँ जमा किया था इन लोगों के विश्वास में। इन्हें क्योंकि पूरा विश्वास दिया था कि भारत सरकार के अंदर पंजीकृत है, उत्तराखंड सरकार के अंदर है, हम लोग यहाँ टैक्स भरते हैं, ये सारी चीजें हमारे वहाँ से लीगल है करके। और भी हमें यहाँ ATM कार्ड भी दे रखे हैं, वो ATM कार्ड भी हमारे पास पड़े हैं। सारे प्रूफ आपके पास? सारे प्रूफ हमारे पास। सिर्फ सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, सुनवाई अभी चल रही है सर कोर्ट में। अच्छा, आगे को आप ADM साहब से भी मिलेंगे आप? इसकी जमीन के ADM साहब ने बोला हमें ADM साहब से एक बार मुलाकात कर लीजिएगा। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद।
फिर देखते हैं क्या होता है सर। हमें तो पूरा विश्वास है शासन प्रशासन से कि हमारे साथ खड़े हैं। और हम तो यह प्रयासरत हैं। सारे लोग आए हैं, अभी इतने लोग आ पाए, सबके काम काज है नहीं आ पाए हैं, काफी सारे लोग हैं। चलो ठीक है। क्या क्या बताइए, आप ही बताइए, आपके कितने पैसे हैं? हम 34 लाख रुपए है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस जिस तरह से फ्रॉड हुआ? इन्होंने जो हमारे साथ फ्रॉड किया है 34 लाख रुपए, और उन्होंने कबूल भी किया था कि मैं ये पैसा भुगतान करूंगा। और इसमें जो इनके डायरेक्टर जो है, मैं सभी इनकी घर वालों, इनकी प्रीति जोशी बहन है, वो भी डायरेक्टर बनी है इसमें। वो भी इसमें क्या कहते हैं शेयर होल्डर है। और इनका काला साला है जो क्या कहते हैं योगेश कांडपा, वो भी इसका शेयर होल्डर है। माँ है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व रही है। और जो और क्या कहते हैं परिवार पूरा इन्वॉल्व हुआ है। और क्या कहते हैं जो उन्होंने बीच बीच में हमें आश्वासन दिया कि हम पैसा देंगे, और जो हमें पैसा नहीं लौटाया गया। हमने इसी चक्कर में कुछ कानून कार्रवाई की है, और कानून जो इनको आज बचा रहा है, जो कानून का सहारा दे रहा है। तो हमसे कहा गया था कानून में आओ और कानून की रिपोर्ट की जाए, तो हम रिपोर्ट करिए, तो कानून का सहारा लिया और कानून के पीछे चल रहा। हमारे 3500 लोगों के मेंबर के पैसे जमा है, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपका नाम? हरिचंद बनानी नाम है मेरा। चलो धन्यवाद। तो देखिए गाइज, मैंने तमाम लोगों से बातें करी। मैं डीएम कार्यालय के बाहर हूँ, मैं अंदर भी थोड़ा बहुत मैंने दिखाया डीएम साहब ने क्या कहा। देखो डीएम साहब इसमें कोर्ट केस में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बाहर जो जिले के अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी, जितना भी मतलब हल्द्वानी में उनकी ज़मीन है, अरविंद पंत हो गया, कांडपाल हो गया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितना भी उनका ज़मीन होगा, उस ज़मीन का ब्यौरा हम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। और कुर्की के आदेश कब देंगे, मैं आपको बताता हूँ। कुर्की के आदेश तब होते हैं जब कोर्ट ऑर्डर दे दे, कोर्ट दे दे कि इनकी चल अचल संपत्ति को कुर्की किया जाए और इनको पैसे दिया जाए, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सिविल कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है। तो ये मामला काफ़ी लंबा चल रहा है, 3 साल से इसका मामला यहाँ पर चल रहा है। देखते हैं फिर आगे की कार्रवाई क्या होती है। हम भी डीएम साहब से यहाँ पर मिले थे। आपके भी तमाम लोगों के पैसे इसमें होंगे, अगर आपके भी पैसे इसमें हैं तो आगे आइए आप। जैसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से तमाम लोग जो है, इनकी शिकायत ये भी है कि बहुत से लोग कंप्लेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी डीएम साहब से मिले, अब एडीएम साहब से मिलेंगे, और ज़मीन जो होगी, जो भी प्लॉट होगा, घर होगा, उसकी एक रिपोर्ट बन के कोर्ट में जाएगी, फैसला कोर्ट सुनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस खबर पर हम बने रहेंगे। बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है, लाखों करोड़ों की ठगी यहाँ पर हो गई है, लगातार हो रही है, पहले भी हुई है, अब भी हुई है। चाहे वो क्रिकेट हो या फिर कोई अकाउंट हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, लगातार ठगी हो रही है। अब हमारा भारत का संविधान है, सब उस पर भरोसा करते हैं। अंतिम फैसला होता है, जो उनका फैसला होगा वो मान्य होता है। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। अक्षय विद्युत लिमिटेड कंपनी का नाम क्या था सर? इधर आओ, कंपनी का नाम बताओ। हाँ, सबसे पहले विजन सोशल सोसाइटी थी एक, उसके बाद विजन खोला, उसके बाद 3 कंपनी और रजिस्टर्ड है इनकी। अच्छा, हाँ, वो 5 कंपनियां खुली है लगभग टोटल। अच्छा, वो खाली ऐसे ही फ्रॉड है हाँ, कल नहीं उसमें काम हुआ नहीं हुआ ये जाने, इनका वो या काम जाने यार। तो देखिए इनके बहुत सारे फाइल दिखाओ, आप फाइल दिखाओ जरा, खाली बाहर से दिखा दो। फाइल तो बहुत बड़ी है। इनके पास इतनी मोटी फाइल है, सारे कागज, क्योंकि ये मेन उनके रहे हैं ड्राइवर, तो इन्होंने भी काफी लोगों का भरोसा दिला के कि हम ये कर देंगे करके, लोगों ने इन पे भरोसा किया है और भरोसा करके ये करा हुआ है। देखो ये इतनी फाइल देखे, ये पूरी फाइल आपको देख रहे होगा। मैं अंदर से डिटेल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है। पूरी फाइल लेके चल रहे हैं, 3 साल से चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के, और इनकी तनख्वाह भी नहीं दी ना, तनख्वाह नहीं सर, 9 महीने की तनख्वाह, 9 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। आज ड्राइवर थे ये। तो अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अब एडीएम साहब से मिलेंगे, वहाँ से जमीन का ये होगा। नई खबर के साथ पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। अब अगली क्या सुनवाई होती है, 12 तारीख को सुनवाई है, होती है नहीं होती है, उसमें भी बने रहेंगे। तब तक के लिए डीएम ऑफिस के बाहर से बाय बाय करते हैं।